एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। मोहन बचपन से ही गरीब परिवार का था, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई को उसने अपना जीवन सिद्धांत बनाया था। जब उसकी शादी राधा से हुई तो उसने सोचा कि अब उसका जीवन पूर्ण हो गया है, और उसने यह प्रण किया कि चाहे गरीबी कितनी भी क्यों ना हो, वह कभी झूठ, धोखा या पाप का सहारा नहीं लेगा। मोहन सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता, दूसरों के काम करता और जितना कमाता उसी में अपने परिवार का पालन पोषण करता। राधा शुरू में उसके साथ थी, लेकिन समय के साथ उसकी इच्छाएं बढ़ने लगीं। वह अक्सर शिकायत करती कि पड़ोसी के घर अच्छे कपड़े हैं, दूसरी औरतों के पास गहने हैं, लेकिन उसके पास कुछ नहीं। मोहन उसे समझाता कि ईमानदारी और संतोष ही असली सुख है, पर राधा के मन में यह बात उतरती नहीं थी। धीरे धीरे उसने मन ही मन यह ठान लिया कि उसे जीवन में विलासिता चाहिए, और इसके लिए वह किसी भी रास्ते पर चल सकती है। गांव में एक अमीर साहूकार था जो औरतों पर गलत नजर रखता था। राधा उसकी चमक दमक से प्रभावित हो गई। धीरे धीरे उसने मोहन से दूरी बनानी शुरू कर दी और साहूकार के साथ गुप्त संबंध बना लिए। मोहन को राधा की बदलती आदतें खटकने लगीं। वह देर से घर आती, पैसे छिपाने लगी और कई बार झूठ बोलकर बहाने बनाती। लेकिन मोहन ने कभी उस पर शक नहीं किया, क्योंकि वह अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता था। एक दिन गांव में यह बात फैल गई कि राधा का चाल चलन ठीक नहीं है। लोग मोहन पर ताने कसने लगे, पर वह सबको अनसुना करके सोचता कि यह सब अफवाह है। जब एक दिन उसने अपनी आंखों से राधा को साहूकार के साथ देखा तो उसकी आत्मा जैसे टूट गई। उसका दिल रो पड़ा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे सकती है। मोहन ने उस समय गुस्से में कोई हिंसक कदम नहीं उठाया, बल्कि शांत मन से घर लौट आया और राधा से बात की। उसने राधा से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या उसका प्रेम और विश्वास उसके लिए पर्याप्त नहीं था। राधा पहले झूठ बोलती रही, लेकिन फिर उसके आंसू छलक पड़े और उसने स्वीकार किया कि उसे धन दौलत और आराम की चाह ने अंधा बना दिया था। वह अपने पति की सच्चाई और मेहनत को समझ नहीं सकी और लालच में फंसकर गलत राह पर चली गई। मोहन ने कहा कि जो व्यक्ति सच्चाई और मेहनत से भागता है उसे सुख तो मिल सकता है, पर शांति कभी नहीं मिल सकती। उसने राधा को समझाया कि धन का लालच इंसान को बर्बाद कर देता है और धोखा किसी भी रिश्ते की जड़ें हिला देता है। राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोहन से माफी मांगी। उसने साहूकार से सभी संबंध तोड़ दिए और फिर से अपने पति के साथ एक सच्चा जीवन जीने का वचन लिया। मोहन ने भी उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि यदि इंसान को गलती का एहसास हो जाए और वह सुधरने का प्रयास करे तो उसे दूसरा मौका देना चाहिए। इस घटना के बाद राधा पूरी तरह बदल गई। उसने कभी भी धन दौलत का मोह नहीं किया, बल्कि पति के साथ खेतों में काम करने लगी। मेहनत से जो मिला उसी में संतोष करना सीखा और धीरे धीरे दोनों का जीवन फिर से खुशहाल होने लगा। गांव वालों ने भी देखा कि अब राधा का स्वभाव पूरी तरह बदल गया है और वह अपने पति के साथ ईमानदारी से रह रही है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि धोखा चाहे पति पत्नी का हो, मित्र का हो या किसी रिश्ते का, वह हमेशा दुख और विनाश का कारण बनता है, जबकि सच्चाई, विश्वास और संतोष जीवन को सुखमय बनाते हैं। असली दौलत पैसे और गहनों में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और आपसी विश्वास में होती है। इसलिए हमें कभी भी अपने प्रियजनों को धोखा नहीं देना चाहिए और लालच की राह पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना कठिन होता है। फिर भी यदि गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर सच्चाई की ओर लौटना ही जीवन का असली मार्ग है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा है कि धोखा कभी सुख नहीं दे सकता, सच्चाई ही जीवन का वास्तविक आधार है।